इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। और ये खबर दरअसल में फर्रुखाबाद से ही सामने आ रही है। इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो जाती है। परिजनों ने डॉक्टर पर इल्जाम लापरवाही का लगाया है। ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं। और घटना की सूचना पर फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और मामले को समझने की कोशिश, लेकिन दरअसल परिजनों ने जेएस ग्रुप मेडिकल कॉलेज में महिला को भर्ती कराया था। और भर्ती कराने के बाद देखिए थाना कादरी गेट का ये मामला, जहां पर भर्ती कराने के बाद प्रसूता की मौत हो गई है। और अब परिवार की ओर से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही दरअसल में उनकी बिटिया को इस दुनिया से रुखसत कर देती है। तो ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आपकी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक परिवार जो मेडिकल कॉलेज में अपनी बिटिया को एडमिट कराता है, लेकिन वहां प्रसूता की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस मौका वारदात पर है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि दरअसल मामला है क्या। नोबल करते करते इनका एकदम से मतलब दवाई गलत सलाह लगा दी, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। साहब कहाँ भर्ती कराया था? श्री बाबू सिंह जय सिंह मेडिकल इंटर कॉलेज बघार के पास है। बघार पास में बना हुआ है? जी जी जी। कब भर्ती किया था? जी कल लगभग 12 बजे किया था सर। कहाँ के रहने वाले हो? उधरनपुर। उधरनपुर के रहने वाले हो? जी। अच्छा, जो ख़त्म कब हुई थी, कितने टाइम पे हुई थी? रात के लगभग 8-9 बजे। देखिए फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हृदय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हृदय, एक परिवार जो अपनी बिटिया को अस्पताल पहुंचाता है, लेकिन लापरवाही का इल्जाम उसकी मौत के बाद। हृदय बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे अगर आप देखें तो फर्रुखाबाद जो जनपद है वो इस समय स्वास्थ्य विभाग के जो प्रताड़ना है उसके मामले में बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो अव्वल बैठेगा। बताते चले कि एक साल में कई प्रसूताओं की यहाँ मौतें हुई हैं, जो कि जो निजी अस्पताल हैं उनके अंदर। और उनकी वजह यह है कि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो यहाँ पर क्लिनिक जो खोल रखे हैं, आपको बता दें कि यहाँ 100 से अधिक अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन यहाँ करीबन 500 से अधिक हॉस्पिटल जो है वो संचालित हो रहे हैं। ऐसे में सवालिया निशाना ये निकल के आ रहा है कि विभागीय जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई जब करते हैं तो उससे पहले ही कर्मचारी जो उनके हैं वो निजी अस्पताल वाले या अवैध अस्पताल वालों से मिले हुए हैं। और यही कारण रहता है कि जब वो कार्रवाई करने आते हैं उससे पहले ये बात सब लीक हो जाती है और इन्हीं कारणों से इन अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ से जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप अगर देख सकते हैं तो एक डॉक्टर होगा, उसका कई जगह पर नाम होगा कि ये डॉक्टर हमारे यहाँ सर्जन है और ये हमारे यहाँ पर उपचार करते हैं। हृदय, मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस मौका वारदात पर पहुंची हुई है, क्या कुछ एक्शन ले रही है? हृदय बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे आप बता दें कि पुलिस वहां मौके पर पहुंची है। तो ये मेडिकल कॉलेज जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उनका हॉस्पिटल है, तो उन्हीं के यहाँ पर ये पुलिस पहुंची। अभी तक जो मृतका है उसके पति ने प्रार्थना पत्र कादरीगढ़ थाना अध्यक्ष को सौंपने के लिए कहा है। इसके अलावा उसने प्रार्थना पत्र दिया भी है, लेकिन पुलिस जो अभी तक है वो अपनी वहां पहुंचने के बाद कार्रवाई कर रही है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भी भेजे जाने की तैयारी चल रही है। लेकिन अहम सवाल ये निकल के आता है कि यहाँ पर अन्य मौतें भी हुई हैं, उनमें पुलिस हो या स्वास्थ्य विभाग हो बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं करता। और यही कारण रहता है कि हर रोज हर हफ्ते में किसी न किसी बहन या किसी न किसी की बेटी की यहाँ जान चली जाती है। जी, लेकिन देखिए ये दरअसल में ये कोई मामूली मौत नहीं है, क्योंकि एक परिवार जो इलाज के लिए अपने परिवार की बिटिया को पहुंचाता है उसकी मौत हो जाती है। तो ये दरअसल में ये जो मौत आम मौत समझी जा रही है, ये आम मौत नहीं है, बल्कि हमारे बीच में ही एक महिला जो अभी तक जिंदा थी उसकी मौत हुई है। तो इसे अगर कीड़े मकोड़े की मौत समझकर ये लोग रफा दफा कर देना चाह रहे हैं तो दरअसल में अब ये होगा नहीं, क्योंकि प्राइम टीवी की स्क्रीन पर यह खबर चल चुकी है और प्राइम टीवी प्रमुखता से इस खबर को दिखाएगा भी। और जो आरोपी होंगे, जो लापरवाह होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, उनकी जिम्मेदारी तय होगी और साथ ही साथ एक्शन भी होगा। देखिए साफ तौर पे हम आपको बता दें कि पिछले दिनों में यहाँ ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है और पूर्व में यहाँ लोहिया अस्पताल में आए थे, उनके सामने भी अवैध अस्पतालों को लेकर जो उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ और यहाँ के अधिकारियों को पूरी लिस्ट बनाकर उन पर कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे। लेकिन डिप्टी सीएम के जाने के बाद आज 6 महीने करीबन बीत चुके होंगे, लेकिन अभी तक
जो कार्रवाई के लिए जो अस्पतालों को चिन्हित किया गया, ना तो उनके नाम अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा उजागर किए गए हैं और ना ही अभी साफ तौर पर बताया गया है कि अभी तक उनमें कार्रवाई क्या हो रही है। पूरा जो मामला है वो स्वास्थ्य विभाग खुद अपने ऑफिस में बैठ के उसको टॉल मटोल करके या फिर उसको वर्गला के, या अस्पताल जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन है या फिर पैसे के दबाव के चलते उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही और यही कारण। ठीक है हृदय, पैसे के चलते, लेकिन ये जो जान गई है और दरअसल अब से कुछ सेकंड्स पहले हमारी बातचीत हुई है सीएमओ से और कह रहे हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, ये इतना बड़ा मामला कि एक जेएस ग्रुप मेडिकल कॉलेज में एक महिला की मौत हो जाती है, लेकिन हम इसे मौत नहीं बल्कि हम इसे हत्या करार देते हैं। और दरअसल में जब सीएमओ साहब से हमारी टीम अब से कुछ सेकंड्स पहले बात कर रही थी और पूछ रही थी कि दरअसल में मामला है कि आपको जानकारी है कि नहीं, तो क्या कह रहे हैं कि हमें जानकारी है ही नहीं। लेकिन प्राइम टीवी की ओर से जब फोन किया गया तो कह रहे हैं हम जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, अब मामला हमारे संज्ञान में आया है, हम समझेंगे कि आखिर मामला क्या है और जिम्मेदारी किसकी है, और जिम्मेदारी अगर है इस पूरे मामले में और लापरवाही अगर है तो उस लापरवाह के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल हृदय बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाए रखिए, लेकिन हम ऐसे लापरवाहों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दरअसल में ये मामूली मौत उनके लिए हो सकती है, डॉक्टरों के लिए, लेकिन प्राइम टीवी के लिए ये कोई मामूली मौत नहीं है। हमारे बीच की एक महिला जो कल तक जिंदा थी और वो सोच रही थी कि आगे आने वाले समय में वो एक बच्चे को जन्म देगी, परिवार में खुशियां आने वाली थी, लेकिन अब उस परिवार में देखिए मातम पसरा हुआ है। वो परिवार पुलिस की चौखट पर है, पुलिस आई हुई है,